इसी तरह के बहुत ही बेहतरीन एनालिस्ट है हमारे। उनका एनालिसिस बहुत गजब का होता है। वो कई बार रिपोर्ट निकालते हैं, तो जब उनकी रिपोर्ट निकलती है तो हम उनसे ज़रूर बातचीत करते हैं। आज तो खैर मैं बिना रिपोर्ट से भी उनसे बातचीत करना चाहूँगा और बहुत ही शुभ मुहूर्त पे हमारे साथ जुड़े हैं। बाजार की रिकवरी है, ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहे हैं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के धर्मेश शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। मार्केट ने इस बार की जब सीरीज को एक्सपायर किया, जब अगली सीरीज के अंदर आया तो एक कन्विक्शन जगा के आया है कि मैंने आपके एक शॉर्ट टर्म फ्रॉथ को हटा दिया। मैंने आपकी थोड़ी तपस्या करवाई थी 15, 20, 50 दिन के लिए, वो भी मैंने क्लियर कर दी है। क्या बाजार आप रिवॉर्ड देगा या फिर ये थोड़ी लेंदी प्रोसेस है, ये रेंज का मार्केट थोड़ा और लंबा खींचेगा? Good morning, Dimpy, and thank you first of all for inviting me on the show. गुड मॉर्निंग। Thank you, आपने बुलाया आपके शो पे। Yes, definitely अगर देखेंगे लास्ट 3 महीने में मार्केट काफी वॉलेटाइल रहा है। हमने देखा कि स्मॉल कैप मिड कैप अच्छी सेलिंग देखी, पर उसके बावजूद भी कहीं न कहीं आप देखिए तो निफ्टी कहीं न कहीं संभल गया। तो 20,700 का जो सपोर्ट था कहीं न कहीं बिल्ड किया। आफ्टर ऑल दिस मोस्ट ऑफ दिस ग्लोबल वॉलेटिलिटी और वॉलेटिलिटी आने वाले दिनों में हमें लगा है कि इलेक्शन ईयर है और इलेक्शन जब महीने बाकी है, वॉलेटिलिटी रहेगी बाजार में, बट इस वॉलेटिलिटी से हमें डरना नहीं है। कि अगर आप हिस्ट्री देखते हैं कहीं न कहीं, तो हमें लग रहा है कि जब भी 3 दशक की बात करें, लास्ट 30 ईयर्स, देयर हैज़ बीन 7 टाइम्स हुआ है कि जब इलेक्शंस हुए हैं, तो हमने एक एनालिसिस के इलेक्शन के पीरियड के बीच में कैसा रहता है। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। फिर से आप हमारे साथ जुड़े हैं और धर्मेश, हम देख रहे थे कि आपके और आपकी टीम का जो टारगेट है निफ्टी पे वो काफ़ी बढ़िया 23,400 इलेक्शन के नतीजों तक, यानी 4 जून के आसपास तक आप देख रहे हैं कि लगभग 1000 पॉइंट्स की रैली जो है निफ्टी 50 में आती हुई दिख सकती है। धर्मेश, इसके पीछे के तर्क क्या बताएंगे आप? क्या डेटा पॉइंट्स, क्या एनालिसिस है जो कि आपको कॉन्फिडेंट है आप कि आने वाले 2 से 3 महीनों में 1000 पॉइंट्स की रैली निफ्टी में हम देख सकते हैं? Yeah. Good morning. And Good am I morning. audible? Yes, yes, बिल्कुल धर्मेश। Yeah. Sorry for the technical problem. Yeah. So yes, definitely हमें लग रहा है कि मार्केट एक कंसोलिडेशन से बाहर निकल रहा है। जो अपना 21,922 का जो रेजिस्टेंस था, कहीं ना कहीं उसको पार किया है और हम अभी 22,400 के आसपास है। एक एनालिसिस किया था हमने कि जहाँ पे हमने देखा है कि मार्केट जनरली अगर आप देखेंगे तो इलेक्शन ईयर में कैसे बिहेव करता है, तो इट इज समथिंग के लास्ट 7 टाइम्स इलेक्शंस वे मार्केट हैज अ टेंडेंसी कि फेब्रुअरी मार्च में बॉटम बनता है फर्स्ट क्वार्टर में, और वहां से जो बॉटम बनती है वहां से मिनिमम 14% की रिटर्न रहती है निफ्टी में। तो हमें लग रहा है कि करंट सिनेरियो में भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट में कहीं ना कहीं जनवरी टू मार्च के बीच में एक अच्छा करेक्शन देगा। निफ्टी में 5% का और मिड कैप और स्मॉल कैप में हमने 9 से 16% के आसपास का करेक्शन देगा। वी बिलीव कि कहीं ना कहीं प्राइस वाइज एंड टाइम वाइज करेक्शंस आर डन एंड यहाँ से एक अच्छी तेजी हम देखेंगे 23,400 की, जो मिनिमम हमने 14% की जो पकड़ी है तेजी, गिविंग अ बॉटम ऑफ 21,200। तो कहीं ना कहीं 23,400 टू 23,500 इज लाइकली टारगेट फॉर निफ्टी वन बेसिस ऑन द इलेक्शन। वापस आई रिपीट कि कहीं ना कहीं इलेक्शन ईयर है, वॉलेटिलिटी रहेगी, पर हमें इस वॉलेटिलिटी से डरना नहीं है, बट जो भी डीप आती है यहाँ पे लेना है। उसके अलावा और अगर आप देखेंगे तो परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स मार्केट ब्रेथ की जब आप बात करते हैं कि जनरली हम एक एनालिसिस करते हैं कि परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबाउट 200 डे मूविंग एवरेज, हमने इसका रिवर्स किया है कि जब नंबर ऑफ स्टॉक्स जस्ट 20% ऑफ द स्टॉक ऑफ द टोटल सीएनएक्स 500 के जब 50 दिन मूविंग एवरेज के ऊपर रहते हैं, तभी मार्केट कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड रहता है। और नेट ऑफ एडवांस डिक्लाइंस की अगर आप देखते हैं तो जब वो 460 के आसपास आता है डिक्लाइन, नंबर ऑफ डिक्लाइन इन अ पर्टिकुलर डे, तो कहीं ना कहीं वो एक इंडिकेशन देता है कि मार्केट काफी ओवरसोल्ड है और यहीं कहीं पे बॉटम बनेगी। और यही चीज हुई मार्च में भी। तो कहीं ना कहीं दिस मार्केट ब्रेड इंडिकेटिंग मार्केट काफी ओवरसोल्ड था। थर्ड वॉज समथिंग कि मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स के अगर आप एवरेज करेक्शन देखते हैं बुल मार्केट के, तो कहीं ना कहीं वो 9 से 12% के आसपास रहते हैं। यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो ऑलरेडी वी आर डन विद 9% करेक्शन। तो कहीं ना कहीं प्राइस वाइज करेक्शन आर डन फॉर द निफ्टी मिड कैप्स एंड यहाँ से ग्रेजुअल रिकवरी हमको मिड कैप्स में भी दिख रही है। लास्ट बट ऑफ द लिस्ट है कि कहीं ना कहीं अगर आप बॉटम अप अप्रोच निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स की करते हैं, निफ्टी 50 की, so that technical setup seems to be indicating that they are at the major supports and they have been holding the major moving averages.
which indicates us कि कहीं ना कहीं यहाँ से एक टेक्निकल पुल बैक should be look for target of 23,400. 23,400 के टारगेट पर नज़र है। धर्मेश जी नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ। आप ज़रा ये बताइए कि अगर लेना है मार्केट में तो क्या लेना है सर? सेक्टर बता दीजिए, अगर शेयर अगर आपके कंप्लायंस अलाउ करते हैं तो शेयर बता दीजिए। और एक चीज़ और बताइएगा कि चुनाव से पहले, नतीजों से पहले बाजार में ज़्यादा तेज़ी होगी या फिर नतीजे आ जाएंगे, सरकार बन जाएगी, उसके बाद हम ज़्यादा तेज़ी देखेंगे? जी अभिषेक जी, हमें लग रहा है कि ये पूरा साल तेजी रहेगा भैया 2024। या करेक्शंस आते रहेंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये सिंगल लीनियर मूव होगा, इट विल बी एग्जैक्ट मूवमेंट, नॉन लीनियर रहेगी, करेक्शंस आते रहेंगे। बट ओवरऑल हमें लग रहा है पोस्ट इलेक्शन ऑल्सो दैट कैन बी सम बिट ऑफ अ प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि ऑलरेडी आप पहले चल चुके होंगे। तो बाय ऑन न्यूज, बाय ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज वाला जो थियरी है वो यहाँ पे भी काम कर सकती है कि हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, पर वो हमें नहीं लग रहा कि दैट विल चेंज द ओवरऑल बुल मार्केट ट्रेंड। तो बाय द टिप्स होना चाहिए प्री एंड पोस्ट बोथ द टाइम। अभी रही बात सेक्टर्स की, कौन से सेक्टर्स ऊपर लेके जाएंगे, तो हमें लग रहा है कि बैंकिंग शुड बी द लीडर फॉर दिस रैली, जहाँ पे उनका 35% वेटेज है। तो बैंकिंग में हमें लग रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडसइंड बैंक, Axis Bank, I think so. These are the banks one should definitely look out for. Apart from that, housing finance companies like LIC Housing है कि L&T Finance है, और ये भी देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग हमें लग रहा है कि PSUs, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी आपके शो पे कहा था कि ये बुल मार्केट के जो लीडर्स है उसमें PSUs आर द लीडर्स ऑफ दिस बुल मार्केट एंड दे कंटिन्यू टू कमांड दिस गोइंग फॉरवर्ड। तो करेक्शंस आते रहेंगे PSU में, बट क्वालिटी PSUs में डेफिनेटली वन शुड फोकस इनटू, जहाँ पे हमें लग रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कोचिन शिपयार्ड, सेल, कोल इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, NTPC, इंजीनियर्स इंडिया, ये सब डेफिनेटली हमें देखना चाहिए PSUs में। कैपिटल गुड्स अगेन, जैसे कि गवर्नमेंट कैपेक्स पे काफी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग में हम देख रहे हैं कि काफी फोकस है, तो हमें लग रहा है कि कैपिटल गुड्स एज ए सेक्टर शुड बी ऑन फोकस टू, जहाँ पे स्टॉक्स लाइक L&T, ABB, थर्मैक्स, AEC इंटरनेशनल, टेगा इंडस्ट्रीज, एक्शन कंस्ट्रक्शन आर द वन शुड डेफिनेटली लुक आउट फॉर। ऑटो स्पेस अगेन विल बी द gradual recovery we see in auto, जहाँ पे stocks like M&M, Maruti, Exide, Bosch, Unum India and Capital India are the ones one should definitely look out for. Apart from that, अभिषेक जी हमें लग रहा है कि पावर है, मेटल्स है, जो काफी टाइम से अंडर परफॉर्म हुआ था मेटल्स, आई थिंक सो मेटल्स सीम्स टू बी रीगेनिंग द मोमेंटम। तो कहीं ना कहीं स्टॉक्स लाइक सेल, टाटा स्टील, जिंदाल स्टील एंड पावर, HEG ऑफ द वर्ल्ड, ये यहाँ पे ये सब में भी एक देख सकते हैं। तो बैंकिंग हो गया, ऑटो हो गया, कैपिटल गुड्स, PSU, मेटल्स, पावर आर द वंस वन शुड डेफिनेटली लुक आउट फॉर। लंबी लिस्ट है सरकारी कंपनियों की, कैपिटल गुड्स वाली कंपनियों की, और सरकारी में जो डिफेंस वाली जो कंपनीज हैं, कोचिन शिपयार्ड हो गई, HAL हो गया या फिर BEL भी हो गया, यहाँ पर भी आपको नजर रखने की जरूरत है। आपके लिए मौके अच्छे बनते हुए दिखाई देंगे। धर्मेश जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए सर, और हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत